आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड यूसेज के बारे में। क्रेडिट कार्ड यूसेज कैसे वाइसली किया जाए। अगर आपने रिसेंटली नया नया क्रेडिट कार्ड लिया है या फिर लेने की सोच रहे हैं, आपने अप्लाई कर दिया है या फिर लेने के बाद आपने यूज करना शुरू कर दिया है, किसी तरीके से आप बिगनर हैं, अभी फिलहाल क्रेडिट कार्ड यूज करने वाले हैं, तो इससे पहले कि आप क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में फंस जाएं, वो बेहतरीन 10 उपाय जान लीजिए अगले 10 मिनट में, जो कि आपकी लाइफ में क्रेडिट कार्ड के नेगेटिव एस्पेक्ट से आपको बचा सके। जी हाँ, क्रेडिट कार्ड ऐसा नहीं कि यूज नहीं करना चाहिए, क्रेडिट कार्ड यूज करना वाइजली बहुत ही एडवाइजेबल है। मतलब कि आप सही तरीके से यूज करें तो इसका बहुत बेनिफिट है। लेकिन क्रेडिट कार्ड आखिर बैंक देती क्यों है? अगर उसको फ्री में पैसे बांटने होते तो बैंक नहीं देती। वो बैंक देती इसीलिए ताकि आप उसके ट्रैप में फंसो और कहीं ना कहीं आप उनको इंटरेस्ट रेट पे करना शुरू करो। तो इससे पहले कि उस ट्रैप में आप फंस जाएं, चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। तो क्रेडिट कार्ड यूज करने से पहले या लेने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप ध्यान रखें कि आप सही क्रेडिट कार्ड का चुनाव करें। अब सही क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड लेने से पहले आप उनसे इंक्वायरी कीजिए कि आपको बोनस पॉइंट क्या मिलने वाले हैं। आप उनको इंक्वायरी कीजिए कि एनुअल मेंटेनेंस फी क्या होगा। आप उनको इंक्वायरी कीजिए कि इफ इन केस यू डू नॉट पे व्हाट विल बी द इंटरेस्ट रेट। तो ये सारी चीजें पूछ लीजिए और पूछने के बाद उसको कंपेयर कीजिए विद द अदर क्रेडिट कार्ड्स। मतलब कि दूसरे क्रेडिट कार्ड भी है मार्केट में, उनके अपने रेट्स होंगे। कोशिश कीजिए कि आप वो क्रेडिट कार्ड लीजिए जिसका कोई एनुअल मेंटेनेंस फी नहीं है, और ऐसे क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है मार्केट में। मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता हूँ, बट आप ध्यान रखिए आपको ऐसे मिल जाएंगे क्रेडिट कार्ड। इसी तरीके से एनुअल मेंटेनेंस फी ना होने के अलावा इंटरेस्ट रेट में भी डिफरेंसेज होते हैं। हर बैंक का अपना इंटरेस्ट रेट होता है, हालांकि कम बेस एक जैसा ही होता है, लेकिन जिसका इंटरेस्ट रेट लो हो आप उसे लेने की कोशिश कीजिए। साथ में चेक कीजिए किसमें सबसे ज्यादा बोनस पॉइंट मिलते हैं। कुछ कुछ क्रेडिट कार्ड्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा बोनस पॉइंट्स देते हैं। अच्छा, ये बोनस पॉइंट्स कैसे होते हैं? बोनस पॉइंट्स जितने ज्यादा आपको मिलेंगे उसको आप बाद में कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर कुछ बोनस पॉइंट ऐसे होते हैं जिसको आप ऑनलाइन परचेजेस में आप यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके के बोनस पॉइंट्स हैं, आप उसको विस्तार से समझिए। उसको समझने के बाद ही क्रेडिट कार्ड लीजिए, क्योंकि हर बैंक की अपनी पॉलिसी है और उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है एज अ कंज्यूमर, एज अ यूजर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारा अधिकार बनता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड द इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट हर बैंक का अलग अलग होता है, और कमाल की बात आपको बताऊं कि इंटरेस्ट जो रेट जो होते हैं ना, ये आपको मंथली पे बताएंगे जस्ट 1.12%, या ऐसा बताएंगे जस्ट 1.14%। अब ये 1% का इंटरेस्ट रेट सुन के ना बड़ा अच्छा सा लगता है, लेकिन आप इसको ईयरली में कैलकुलेट करेंगे ना तो ये बहुत हाई लेवल हुआ। 1% मंथली मीन्स ईयरली 12%, और जैसे ही उस पर 0.12 लग गया ना, वो 14% हो गया। तो वैसे 18 हो जाएगा तो वो अधिक हो जाएगा। और कमाल की बात यह है कि ये 36, 38, 40% तक का इंटरेस्ट रेट ले लेते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता, आपकी जेब से पैसा निकाल लेते हो। तो इस चीज का ध्यान रखिए, इंटरेस्ट रेट को समझिए, जिसका मिनिमम इंटरेस्ट रेट है उसका क्रेडिट कार्ड लीजिए। और अगर आप ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड यूजर हैं तो कोशिश कीजिए एक ऐसा नया क्रेडिट कार्ड ले लीजिए जिसमें लोएस्ट इंटरेस्ट रेट लगता हो और मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलता हो। पॉइंट नंबर 3, क्रेडिट कार्ड यूज करने से पहले ध्यान रखिए कि आप उसकी बजटिंग कर लीजिए। बजटिंग करने का मतलब यह है कि आप जो यूज करना चाहते हैं उसको पे करने के लिए क्या आपके पास मनी आने वाला है आगे। आप कभी भी जरूरत से ज्यादा स्पेंड ना करें, इतना स्पेंड ना करें कि अगले महीने जब उसकी बिलिंग की डेट आएगी, जो साइकिल आएगा उस साइकिल पे आप पे ही ना कर पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉइंट नंबर 3 में आपकी बजट इंपॉर्टेंट रहे। बजट का मतलब बहुत सिंपल होता है कि आपकी इनकम कितनी है और आप उसका एक्सपेंस कितना करते हो। आप अपनी इनकम से ज्यादा कभी एक्सपेंस मत करो। क्रेडिट कार्ड यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी इनकम अगले महीने 50,000 रुपये होने वाली है और उसमें यूजुअली आप 10,000 रुपये बचा लेते हैं और 40,000 रुपये में आपका खर्च का काम चल जाता है कि 10,000 आपका बजट सरप्लस है, 10,000 का आपका बजट पॉजिटिव में है। तो वैसे कंडीशन में अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से 5-7 हजार रुपए तक का यूज करते हैं तो इजीली आप उसको पे कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपका बजट ऑलरेडी नेगेटिव में है और उसके बाद अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसको पेमेंट तो कर नहीं पाएंगे और क्रेडिट कार्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट चलना शुरू हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट में, तो आपको समझ में आएगा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि क्रेडिट कार्ड यूज करने से पहले उसका बजट जरूर बनाएं कि कितना स्पेंड करना चाहते हैं और उसको आप किस तरीके से पेमेंट करेंगे अगले बिलिंग साइकिल के बाद। पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक बिलिंग साइकिल का इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि जब आपकी बिलिंग साइकिल कंप्लीट हुई है, मान लीजिए कि आपकी हर महीने की 15 तारीख को बिल जनरेट होती है,
अगर 15 तारीख को बिल जनरेट होती होगी तो वहां से आपको 20 दिन के अराउंड आपको पेमेंट का टाइम दिया जाता होगा, तो अगले महीने के 4-5 तारीख के आसपास ड्यू डेट होगा, तो उस ड्यू डेट तक आपको पे करना है। लेकिन अगर मान लीजिए 15 तारीख को आपकी बिल जनरेट होती है और उसके ठीक 2-4 दिन पहले अगर आपने यूज कर लिया तो अभी बिल जनरेट हो जाएगी 15 तारीख को, और अभी 15-20 दिन में ही आपको पे करना पड़ेगा। तो स्मार्ट तरीका क्या है कि जैसे ही बिलिंग डेट कंप्लीट हो गई उसके अगले दिन या उसके 2-4-10 दिन के अंदर यूज करें। एग्जाम्पल 15 तारीख को आपकी बिल जनरेट हो गई, अब आप 16 तारीख को यूज कीजिए, 17 तारीख को यूज कीजिए, 18 तारीख को यूज कीजिए, तो अगली बिल जनरेट होगी अगले 15 तारीख को, तो इधर 30 दिन का आपको टाइम मिल गया। फिर 15 दिन और टाइम मिलेगा आपको उसे पे करने का अगले महीने की 4-5 तारीख तक, यानी 45 दिन का पूरा साइकिल आप यूटिलाइज कर पाएंगे। तो इसको इस्तेमाल करने से पहले थोड़ी सी बुद्धि लगाएं कि कब किस डेट फ्रेम पे आपको क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहिए। इंपॉर्टेंट है अगला पॉइंट कि आप हमेशा पेमेंट टाइम पे करें। जो बिलिंग साइकिल आती है आपकी, उस बिलिंग साइकिल के अकॉर्डिंग जो भी ड्यू डेट है उससे पहले पे कर दें। क्यों पहले पे करना जरूरी है? क्योंकि अगर ड्यू डेट किसी भी वजह से आपने मिस किया तो वहां से इंटरेस्ट रेट उस पर चालू हो जाएंगे और अननेसेसरी का आपको आपके एंड से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो कि आपने सिर्फ इसलिए क्रेडिट कार्ड यूज किया था क्योंकि आप उस समय मनी सरप्लस नहीं था, उस समय आपके पास क्रेडिट नहीं था, तो आपने क्रेडिट कार्ड यूज करके कोई सामान खरीद लिया, लेकिन बाद में उसको टाइम पे पे नहीं करते, अननेसेसरी का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि आप पर्सनल लोन में चले जाए। इससे बेहतर है कि किसी और से उधारी ले ले, अपने फ्रेंड से कुछ पैसे मांग ले और वो पैसा आप पैसा आने पे वापस कर दे। क्योंकि अगर आप किसी फ्रेंड से, अपने रिश्तेदार से पैसे लेके इस्तेमाल करते हैं तो वो पैसे बिना इंटरेस्ट रेट के मिलेंगे और आप वापस उसको दे सकते हैं थोड़ा आगे पीछे करके। लेकिन क्रेडिट कार्ड से अगर आपने इस्तेमाल किया है तो जैसे ही क्रेडिट कार्ड की ड्यू डेट मिस होगी इंटरेस्ट रेट चलना शुरू हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, हमेशा ही क्रेडिट कार्ड की ड्यू डेट को मॉनिटर करें और पूरे इस्तेमाल को मॉनिटर करें। यानी कि आप ध्यान रखें कि आप जो स्पेंड करते हैं वो कितना स्पेंड करते हैं हर महीने, और उसको मॉनिटर करते रहे। अपने स्टेटमेंट को चेक कीजिए, स्टेटमेंट में चेक कीजिए किस टाइम पे आप यूज करते हैं और कितना यूज कर रहे हैं आप रेगुलर। जैसा कि हमने पॉइंट नंबर 3 में बात करी कि हमारी बजटिंग होनी चाहिए, तो बजट का हिस्सा होना चाहिए। तो जब आप स्टेटमेंट को प्रॉपरली स्टडी करेंगे तो आपके बजट में वो आ जाएगा, तो आप प्रॉपरली यूज भी कर पाएंगे और प्रॉपरली इसे पे भी कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 6 है मिनिमम ड्यू पे कभी मत जाए। ये बड़ा ट्रैप है। क्रेडिट कार्ड में ना जब बिल जनरेट होती है तो 2 पेमेंट ऑप्शन आते हैं, एक आता है फुल पेमेंट ऑप्शन, एक आता है मिनिमम ड्यू या मिनिमम पेमेंट ऑप्शन। जैसे आप मिनिमम पेमेंट ऑप्शन में जाते हैं आपको क्या लगता है आपने पे कर दिया, बाकी की अमाउंट मैं बाद में पे कर दूंगा, और आपकी जैसे ही ड्यू साइकिल कंप्लीट होती है, डेट खत्म कंप्लीट होती है, वहां से उस पर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है, प्लस लेट फी लगेगा 16। ऐसा नहीं कि लेट फी नहीं लगते। तो अगर आपने स्टेटमेंट चेक ना करी तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब पीछे से 200-400 रुपए उसमें ऐड हो गए या 500 रुपए ऐड हो गए और अगले महीने आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। आपको लगेगा नहीं सब ठीक ही चल रहा है, मैंने तो मिनिमम ड्यू पे कर दिया था। कभी भी मिनिमम ड्यू पे ना जाए, फुल पेमेंट करें, भले ही किसी से लेके पेमेंट करना पड़े, लेकिन फुल पेमेंट कीजिए। पॉइंट नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट, अपने क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन लिमिट हमेशा कंट्रोल में रखें, कभी भी उसे फुल यूज ना करें, क्योंकि इससे एक तो आपके क्रेडिट स्कोर पे फर्क पड़ता ही है, प्लस आप जरूरत से ज्यादा यूज कर लेंगे तो पेमेंट करने में भी प्रॉब्लम आएगी। यूजुअली कहा जाता है क्रेडिट कार्ड का 20 to 30%, मैक्स टू मैक्स 30% लिमिट ही यूटिलाइज करें। अगर आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए है, कोशिश करें 25-30 हजार रुपए से ज्यादा यूज ना करें। अगर उतना तक यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड ठीक लगता है कि हाँ ठीक है, उसकी यूसेज लिमिट आप ठीक ठाक यूज कर रहे हो और वापस पेमेंट भी कर पाएंगे। अगर आप उससे ज्यादा यूज करेंगे तो क्रेडिट स्कोर आपके गिरते हैं और उसमें इंपैक्ट भी आता है। इसका मतलब ये होता है कि उसकी जितनी लिमिट आपको दी गई है उस लिमिट के अकॉर्डिंग आप बहुत ज्यादा यूज कर ले रहे हैं। बहुत ज्यादा यूज करने का मतलब ही यही हो गया कि क्रेडिट कार्ड आप जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं कैश की जगह, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। पॉइंट नंबर 8 में बात करते हैं प्लान्ड परचेजेस करें। अब प्लान्ड परचेज का क्या मतलब होता है? ऐसा नहीं कि जेब में क्रेडिट कार्ड पड़ा हुआ है, मार्केट में गए, कुछ चीज पसंद आ गया, क्रेडिट कार्ड लगाया, खरीद के लेके आ गया। गलत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अगले महीने से पेमेंट कहां से करेंगे? प्लान्ड परचेजेस का मतलब है कि अगर आप किसी महीने में कोई चीज खरीदना चाहते हैं और उस महीने में आपका बजट सरप्लस होने के बाद भी कुछ अमाउंट कम पड़ रहा है तो उसको अपने बजट का हिस्सा बनाएं। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बजट में, तो बजट का हिस्सा बनाएं, फिर क्रेडिट कार्ड को यूज करें और जब अगले महीने आपके पास पेमेंट आती है, कहीं से कोई कैश मनी आ जाती है, आप उसका पेमेंट करें। पॉइंट नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, 10वीं पॉइंट इसके बाद आने वाली है और वीडियो अब समाप्त होने वाला है। मैंने शुरू में ही बोला था 10 मिनट के अंदर बेहतरीन 10 पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट नंबर 9, अवॉइड कैश एडवांटेजेस। अब कैश एडवांटेज अवॉइड करने से क्या मतलब है? क्रेडिट कार्ड में ना कैश निकालने के ऑप्शंस होते हैं। जैसे आप डेबिट कार्ड से कैश निकाल सकते हैं बैंक एटीएम पे जाके, वैसे ही आप क्रेडिट कार्ड से भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड से आपने कैश निकाला ना, कैश निकालते उसके ऊपर सरप्लस चार्जेस लगेंगे।
अराउंड 500 रुपीज। मान लीजिए 10,000 रुपये आपने निकाले, 500 रुपये लग गए आपके, 10,500 रुपये हो गया, फ्री में 500 रुपये बाद में आपको पे करना पड़ेगा। तो इस तरह के कैश एडवांटेज यूज ना करें, क्रेडिट कार्ड को क्रेडिट कार्ड की तरह ही यूज कीजिए। एंड नेक्स्ट लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अवॉइड कीजिए इंस्टा और जंबो लोन्स। क्रेडिट कार्ड जैसे आप यूज करना शुरू करेंगे ना, आपकी यूसेज सही रहेगी, पेमेंट टाइम पे होगा, तो बैंक ना आपको एक ऑफर देगा, कॉन्ग्रेचुलेशन योर प्री अप्रूव्ड लोन इज रेडी टू इन कैश, ऐसा कुछ ऑफर आएगा आपके पास। आप क्रेडिट कार्ड में जाएंगे, ऑप्शन चेक करेंगे, आपको दिखेगा कि ऑलरेडी एक प्री अप्रूव्ड लोन पड़ा हुआ है एट द रेट ऑफ वेरी लेस इंटरेस्ट, 1.14%, जैसे मैंने आपको बताया 1.18%, ऐसे कुछ रखिएगा। और इंस्टा लोन और जंबो लोन, इंस्टा लोन जंबो लोन का ट्रैप क्या है, आप जैसे ऑनलाइन पोर्टल पे गए, वहां पे क्लिक किया, अमाउंट फिल किया, सबमिट किया, पेमेंट आपके अकाउंट में। अब क्या हुआ, इंस्टेंट है, इंस्टा इसलिए नाम रखा है इंस्टा लोन। इंस्टा जंबो लोन भी आता है, जंबो लोन मतलब 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख तक का जंबो लोन दे देंगे आपको क्रेडिट कार्ड पे। क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख की है, आपको जंबो लोन दे देंगे 10 लाख की। सोच के देखिए कि अगर मेरी क्रेडिट लिमिट सिर्फ 1 लाख रुपए की है, तो ये 10 लाख रुपए मुझे क्यों दे रहे हो? यही तो चाहते हैं ना बैंक, क्रेडिट कार्ड इसलिए तो दिया है उन्होंने आपको, ताकि आप उसको इस तरीके से यूज कीजिए और इंटरेस्ट पे कीजिए। और इस पे इंटरेस्ट रेट 18% ईयरली, इंटरेस्ट रेट 20% ईयरली, 22% ईयरली। जहां एक तरफ आपको पर्सनल लोन सिर्फ 11%, 10% पे मिल सकता है, वहीं पे क्रेडिट कार्ड का लोन 14% से 20% तक का रेट पे होता है। यानी कि आप इस ट्रैप में फंस जाएंगे। और एक बार अगर आपने लोन ले लिया और कहीं खर्च कर दिया तो ट्रैप है ना, फिर वो चलता रहेगा। तो इस्तेमाल करने से पहले इन चीजों का ध्यान रखिए। क्रेडिट कार्ड बिल्कुल यूज कीजिए, मजे से यूज कीजिए, खूब एंजॉय कीजिए, लेकिन ये 10 पॉइंट जो हमने अभी डिस्कस किए इसका पूरा ध्यान रखिए, ताकि आप कभी भी क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में ना फंसे। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप बिगनर हैं तो जरूर ही यह बेहतरीन तरीके से यूज करने का तरीका आपको समझ में आया होगा क्रेडिट कार्ड को। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस में आगे भी मिलते रहेंगे। जब तक अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।